कल जुम्मे की नमाज के बाद देश में अनेक स्थानों पर वहां से निकलती हुई भीड़ ने हिंसा की, पत्थरबाजी की, आगजनी की, निर्दोष लोगों पर हमलों की अनेक घटनाओं को अंजाम दिया। विश्व हिंदू परिषद कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती है। यह चिंता की बात है कि मुसलमानों में से कुछ जिहादी तत्व आम मुसलमान को भी हिंसा के रास्ते पर ले जा रहे हैं। ये ना उनके लिए अच्छा है और ना ही देश के लिए अच्छा है। हम इन सब तत्वों को इस बात से आगाह करना चाहते हैं कि भारत अपने संविधान से चलेगा और शरिया के क्रिमिनल लॉ से ये नहीं चल सकता है। हमको इस बात का संतोष है कि सरकारें ऐसे बलवाइयों पर कार्रवाई कर रही हैं। इस कार्रवाई में कोई ढील और नरमी नहीं होनी चाहिए। ये जो नुकसान संपत्ति का होता है, इस पूरे नुकसान को उन्हीं लोगों से वसूला जाना चाहिए जो लोग इस तरह की कार्रवाइयों में लगते हैं, और इस वसूले जाने की प्रक्रिया को इफेक्टिव और तेज बनाया जाना चाहिए। इस मामले में एफआईआर हो चुकी है, पुलिस जांच कर रही है। किसी भी भीड़ को ना तो यह निर्णय करने का अधिकार है कि कौन अपराधी है, और ना ही किसी अपराधी को स्वयं दंड देने का अधिकार है। हमारे यहां पर हेरेसी और पेपेसी के लॉस नहीं है, ईश निंदा का कानून नहीं है। भारत संविधान से चलेगा और जो कोई भी इसके विरोध में काम करेगा उसको उसके परिणामों के लिए तैयार रहना होगा। मुझे इस बात की भी चिंता है कि अगर ये सब निरंतर चलता रहता है तो इसकी प्रतिक्रिया बाकी समाजों में भी हो सकती है, और अगर दुर्भाग्य से ऐसा हुआ तो वो तो किसी के भी हित में नहीं होगा। इसलिए समय रहते सबको सावधान होना चाहिए। कल जुम्मे की नमाज के बाद देश में अनेक स्थानों पर वहां से निकलती हुई भीड़ ने हिंसा की, पत्थरबाजी की, आगजनी की, निर्दोष लोगों पर हमलों की अनेक घटनाओं को अंजाम दिया। विश्व हिंदू परिषद कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती है। यह चिंता की बात है कि मुसलमानों में से कुछ जिहादी तत्व आम मुसलमान को भी हिंसा के रास्ते पर ले जा रहे हैं। ये ना उनके लिए अच्छा है और ना ही देश के लिए अच्छा है। हम इन सब तत्वों को इस बात से आगाह करना चाहते हैं कि भारत अपने संविधान से चलेगा और शरिया के क्रिमिनल लॉ से ये नहीं चल सकता है। हमको इस बात का संतोष है कि सरकारें ऐसे बलवाइयों पर कार्रवाई कर रही हैं। इस कार्रवाई में कोई ढील और नरमी नहीं होनी चाहिए। ये जो नुकसान संपत्ति का होता है, इस पूरे नुकसान को उन्हीं लोगों से वसूला जाना चाहिए जो लोग इस तरह की कार्रवाइयों में लगते हैं, और इस वसूले जाने की प्रक्रिया को इफेक्टिव और तेज बनाया जाना चाहिए। इस मामले में एफआईआर हो चुकी है, पुलिस जांच कर रही है। किसी भी भीड़ को ना तो यह निर्णय करने का अधिकार है कि कौन अपराधी है, और ना ही किसी अपराधी को स्वयं दंड देने का अधिकार है। हमारे यहां पर हेरेसी और पेपेसी के लॉस नहीं है, ईश निंदा का कानून नहीं है। भारत संविधान से चलेगा और जो कोई भी इसके विरोध में काम करेगा उसको उसके परिणामों के लिए तैयार रहना होगा। मुझे इस बात की भी चिंता है
कि अगर ये सब निरंतर चलता रहता है तो इसकी प्रतिक्रिया बाकी समाजों में भी हो सकती है। और अगर दुर्भाग्य से ऐसा हुआ तो वो तो किसी के भी हित में नहीं होगा। इसलिए समय रहते सबको सावधान होना